हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। जो नेशनल इनकम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कभी कभी डायरेक्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि बोला जाएगा, कुछ एग्जांपल दे दिया जाए, उससे आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा गुड्स है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों की टाइप्स ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं आपके पास में। तो सबसे पहले होता है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड या फिर कंजप्शन गुड्स, या फिर कैपिटल गुड्स। ये कुछ आपके पास में कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ गुड्स है। आप इसको कंज्यूमर गुड्स ही याद रखना है ना। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये कुछ 4 टाइप्स के आपके पास में गुड्स होते हैं मेजरली। दोस्तों, अब एक एक को डिवाइड करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स के अंदर कौन कौन से और अलग अलग टाइप्स के गुड्स कवर आउट होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फाइनल गुड्स की। किसकी? फाइनल गुड्स की बात करते हैं कि सर फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो जब बात करते हैं फाइनल गुड्स की, तो एक बार रीड कीजिएगा। दीज आर दोज गुड्स व्हिच इज फाइनली प्रोड्यूस एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स में भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। फाइनल गुड्स दोस्तों वो गुड्स होते हैं जो रेडी हो गए, बनकर कंप्लीट हो गए। रॉ मटेरियल से बनकर फिनिश गुड में जो चीज आपकी बनकर तैयार हो गई है, उसको अपन जनरली बोला जाता है फाइनल गुड्स। क्या? ऐसा गुड्स जो बनकर तैयार हो गए हैं, जिसको अपन डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है फाइनल गुड्स। वापस सुनना, दीज आर दोज गुड्स विच इज फाइनली प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हो चुके हैं एंड रेडी फॉर यूज, और उसको अपन यूज कर सकते हैं बाय देयर फाइनल यूजर्स, यानी कि जो भी उसके उस गुड्स के पर्टिकुलर गुड्स के जो फाइनल यूजर्स होंगे, उनके द्वारा उसको गुड्स को यूज किया जा सकता है। फाइनल यूजर्स में भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। अब बात करते हैं कि उसके जो फाइनल गुड्स है, उसके कह सकते हैं कि यूजर्स कौन होंगे। तो उसके यूजर्स मेजरली होंगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्ट उस गुड्स को कंज्यूम करेंगे, और प्रोड्यूसर हो सकता है कि उस गुड्स को और आगे फर्दर कह सकते हैं कहीं यूज करें, या फिर वो खुद भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि बात करें शूज बनकर तैयार हो गए, तो वो उस शूज को कंज्यूमर भी पहनेगा। और बात करें प्रोड्यूसर, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो भी अपना ऑफिस जाएगा, कोई फैकल्टी है, कोई टीचर है, ठीक है, या फिर कोई भी बिजनेसमैन है, वो भी शूज का तो यूज करेगा। हो सकता है कि उसका मतलब एंटरप्रेन्योर वो कुछ उसकी कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, बट शूज तो वो भी पहनेगा, कपड़े तो वो भी पहनेगा ना। तो इसलिए फाइनल गुड्स वही गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज है, यानी कि वो बनकर तैयार हो गए हैं और जिसको अपन यूज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है फाइनल गुड्स। आई होप कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पॉइंट है ये दोनों, इनका ध्यान रखना मेजरली। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स, सुनना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, आपको पता है इतना। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वापस सुनना, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड, यानी कि खर्चा कर रहा है कौन? हाउस होल्ड फाइनल गुड्स के ऊपर, तो उसको बोला जाता है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहा है किस पर? फाइनल गुड्स के ऊपर, उसको बोला जाता है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वापस सुनना, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हाउस होल्ड है, जो कंज्यूमर है, वो फाइनल गुड्स के ऊपर जब खर्चा करता है तो उसको बोला जाता है, वो एक्सपेंडिचर करता है तो उसको बोला जाता है क्या? फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन? हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर। लेकिन जब खर्चा करता है कौन? प्रोड्यूसर। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, जब कोई प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है फाइनल गुड्स के ऊपर, तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वापस सुना दोस्तों, जब भी खर्चा कर रहा हो कौन? हाउस होल्ड या फिर कंज्यूमर, तो उसको बोला जाता है आपका फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि जब बात करते हैं कोई प्रोड्यूसर है, वो फाइनल गुड्स का यूज कर रहा है, तो उसको बोला जाता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप कि इस टॉपिक में जो अभी तक अपन ने पढ़ा, उसमें जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार वापस रिकैप करते हैं। अपने टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ गुड्स। तो मेजरली जो टाइप्स ऑफ गुड्स है वो 4 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जब बात करते हैं फाइनल गुड्स की दोस्तों, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है
जो प्रोड्यूस होकर रेडी हो गई है और जिसका अपन यूज कर सकते हैं, जिसको अपन डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको रेडी टू यूज है, ठीक है, उसको बोला जाता है फाइनल गुड्स। फॉर एन एग्जांपल, अपने को शुगर बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले शुगर केन लाएंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल लाएंगे अलग अलग, ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करके जो शुगर तैयार हुई है ना अपने पास में, ये तो क्या शुगर केन थे अपने पास में, वो फाइनल गुड्स है, या फिर जो शुगर रेडी हुई है वो फाइनल गुड्स है? तो ऑब्वियसली जो शुगर केन थे और जो लेबर्स लग रही थी, जो प्रोसेस लग रहा था, बहुत सारे केमिकल्स का यूज करके हुए, उसको वॉश करके सारा उस प्रोसेस को करके, सारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद में जो फिनिश गुड बना है, यानी कि शुगर बनी है, जो आपकी शक्कर बनी है, वो आपका क्या हो गया? फाइनल गुड्स। तो आई होप कि फाइनल गुड्स क्या होता है अच्छे से समझ पाओगे। वापस मैं रीड करता हूं, दीज आर दोस गुड्स व्हिच इज फाइनली प्रोड्यूस्ड एंड रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स में भी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। फिर बात करते हैं कि जो जो खर्चा कंज्यूमर कर रहा है उसको फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलता है, और जो एक्सपेंडिचर कौन आपका प्रोड्यूसर कर रहा है उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप कि यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। और भी किसी को किसी टाइप का डाउट होता है, अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अपने पास स्पेस कम है, तो जो मेन चीजें होती है ना वही मैं लिखवा पाता हूँ। और भी अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो इस नंबर पे आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारी क्लासेस 9, 10 और 11, 12 रहती है, कॉमर्स, और 9, 10 में भी साइंस, मैथ्स और सोशल की क्लासेस भी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो आपको बोर्ड पर डायग्रामेटिकली दिख रहा है वो है फाइनल गुड्स के टाइप, है ना। फाइनल गुड्स को वापस दो टाइप में डिवाइड किया है, बाइफरफिकेशन किया है। यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन, यानी कि जो कोई कंज्यूमर है वो, या तो जो कोई कंज्यूमर है पर्टिकुलर, फॉर एन एग्जांपल एक्स, जैसे कि राम एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है की, तो फाइनल गुड्स राम यूज करेगा, या फिर यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई एक्स बंदा है, वो उसके जो उसकी कंपनी है उसमें उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, किसका? फाइनल गुड्स का। तो कैसे करेंगे? तो सुनना, एक राम कौन है? एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है, जिसको खुद को यूज करने के लिए कुछ चीज चाहिए, लेकिन एक एक्स कोई बंदा है जिसको अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस के लिए कुछ फाइनल गुड्स की जरूरत है। तो कैसे आप समझ सकते, देखिएगा, यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन किसके लिए चाहिए? फॉर द फाइनल कंजप्शन। परचेज ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर फॉर यूज, ऐसे कोई गुड्स जो कस्टमर, यानी कोई पर्टिकुलर इंसान, आपके जैसा नॉर्मल जनरल पब्लिक, आपके जैसा कोई पब्लिक, कोई स्टूडेंट मेरे जैसा, जिसको पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स वो परचेज करता है फॉर द पर्सनल यूज, वो किसके अंदर है? यूज फॉर द फाइनल कंजप्शन। फॉर एन एग्जांपल, आप आपके लिए सेल फोन ले रहे हो स्टडीज के लिए, ठीक है, और कुछ काम रहता है उसके लिए आप फोन ले रहे हो, या फिर आप बेस्ट एग्जांपल याद रखने के लिए, आप मान लीजिए कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर की, आपको पीसी की रिक्वायरमेंट है, तो पीसी की रिक्वायरमेंट आपको फॉर द पर्सनल यूज है, नहीं कि आपको खुद के लिए आपको चाहिए, तो उसको बोला जाता है कंप्यूटर परचेज बाय द हाउस होल्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान ने, यानी कि राम ने अपने खुद के यूज के लिए गुड्स को परचेज किया, यानी कि कंप्यूटर को परचेज किया। कंप्यूटर फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स यानी कि रेडी टू यूज है, आप यूज कर सकते हो उसको, तो उसको बोला जाएगा यूज फॉर द फाइनल कंजप्शन, यानी कि कोई पर्सनल यूज के लिए कोई ले रहा है उसको बोला जाएगा यूज फॉर फाइनल कंजप्शन। यानी कि और कह सकते हैं सेकंड टाइप में, ये टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड में देखिएगा यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। कोई एक्स बंदा है, वो अपने कंपनी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको कुछ सेटअप करना है, ठीक है, तो परचेज ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस टू बी यूज्ड एज द फिक्स्ड एसेट, यानी कि जो गुड्स वो खरीदेगा किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो किसके अंदर यूज होगा? फॉर द फिक्स्ड एसेट, उसके लिए तो एसेट हो गई ना, नॉर्मल सी चीज है। तो कंप्यूटर परचेज बाय द ऑफिस टू बी यूज्ड बाय एम्प्लॉइज, उसको बोला जाता है कैपिटल गुड्स। यानी कि मेनली ध्यान रखना, फाइनल गुड्स दो टाइप में डिवाइड है, एक तो पर्सनल यूज के लिए, या फिर एक कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए। पर्सनल यूज के लिए रहेगा तो वो खुद यूज करेगा, और जब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटअप करने के लिए एक फिक्स असेट, क्योंकि अभी एक कंप्यूटर खरीद रहा है, क्योंकि उसको बहुत सारी एंट्रीज करनी पड़ती है, जनरल एंट्रीज और बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो अगर कंप्यूटर, कोई पीसी, कुछ भी टेक्नोलॉजी, या फिर जो कोई कुछ भी फाइनल गुड्स वो परचेज कर रहा है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उसको बोला जाता है कैपिटल गुड्स, यानी कि फिक्स असेट की तरह वो काम करेगा। आई होप कि फाइनल गुड्स क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। जो फाइनल गुड्स है दोस्तों, दो टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट,
यूज फॉर फाइनल कंजप्शन और यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल कंजप्शन यानी कि कोई भी एक पर्सन है, आप हो गया, मैं हो गया, वो अपने खुद के लिए, खुद की चीज को यूज कर रहा है, उसको बोलेंगे यूज फॉर फाइनल कंजप्शन। और एक ऐसा इंसान जो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने कह सकते हैं कि वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है, एक असेट क्रिएट करना चाहता है, तो उसको बोलेंगे यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस टू बी यूज्ड एज अ फिक्स असेट, किसके लिए, किसके जरिए यूज करना, फिक्स असेट के तरह से यूज करना, उसको बोला जाता है यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। कंप्यूटर परचेज बाय ऑफिस टू बी यूज्ड बाय द एम्प्लॉय, इसको बोला जाएंगे कैपिटल गुड्स। अब देखो ना, इधर भी कंप्यूटर भी एग्जांपल है, इधर भी कंप्यूटर, बट यहाँ पर पर्सनल यूज यानी राम के लिए एक पर्सनल यूज है, राम के घर पर लग रहा है, लेकिन ये जो एक्स है, ये एक्स के ऑफिस में लग रहा है, तो ये इसके लिए क्या होगा, कैपिटल गुड्स, यानी कि एक असेट की तरह वहां काम करेगा, फिक्स असेट की तरह। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जिस टॉपिक की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स के पार्ट है ये भी। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, आपने नाम भी सुना है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, तो देखिएगा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो रेडी टू यूज है, जिसको अपन कंज्यूम कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज नहीं है, यानी कि अभी तक उसको अपन यूज नहीं कर सकते हैं, इन जनरली बोला जाए तो, यानी कि अभी तक वो फाइनल गुड्स के तरह बनके तैयार नहीं हुए, यानी कि अभी तक वो WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस पे चल रहे हैं। इस टाइप से आप इन जनरली समझ सकते हो कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी तक रेडी टू यूज नहीं है, यानी कि उनको अभी तक अपन यूज नहीं कर सकते हैं, उसको इन जनरली बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। एक बार अच्छे से डेफिनेशन देखते हैं और आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। देखिएगा इंटरमीडिएट गुड्स, these are those goods which is not ready to use, क्या, जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुए हैं और जिनको कह सकते हैं कि अपन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं बाय देयर फाइनल यूजर्स, यानी कि फाइनल यूजर्स। these are those goods which is not yet ready to use by their final users, यानी कि अब तक रेडी बनकर तैयार नहीं हुए हैं, उनको बोला जाता है इन जनरली इंटरमीडिएट गुड्स। देखना, दिस गुड्स आर परचेज बाय वन फ्रॉम अनदर। अब आप बोलोगे कि सर समझ में आएगा, लेकिन एग्जांपल, तो देखना यहाँ तक आ गया, नोट डाउन कर लेना है ना। तो जब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जो अभी तक रेडी टू यूज नहीं हुए हैं, तो दोस्तों जब बात करते हैं कारपेंटर की, ठीक है, कोई फर्नीचर मेकर है, उसकी बात करते हैं, तो वो कहां से लकड़ियां ला रहा है, वुड्स ला रहा है, तो वुड्स का यूज हो सकता है कि वुड्स अपन डायरेक्टली कहां पर यूज कर सकते हैं, बट अपना जो मान लीजिए अपने को डोर बनाना है, तो वो लकड़ियां ला रहा है उसके लिए, ठीक है, तो वुड्स को यूज करके वो कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, अपना आपके डोर के अंदर, तो जो वुड्स लेकर आया उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या खाली डायरेक्ट वुड से अपन गेट बना तो सकते हैं, वुड से बनाएंगे, लेकिन उसको डायरेक्ट वुड्स को यूज करके अपन मतलब डायरेक्ट वुड्स थोड़ी लगाएंगे क्या, उसके अंदर कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ फिनिशिंग देनी पड़ेगी, कलर्स करना पड़ेगा, काफी सारा प्रोसेस रहता है। तो जो वुड्स लेके आया वो हो गया उसका इंटरमीडिएट गुड्स, और फाइनल गुड्स क्या हो जाएगा आपका डोर, यानी कि कोई कारपेंटर आपका जो वुड्स लेके आया, वुड, ठीक है, लकड़ी लेके आया, तो लकड़ी वो क्या होगी उसकी इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन अपने को फाइनल क्या है, फाइनल गुड्स क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है डोर, यानी कि वुड्स का यूज करके वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, वो बनाएगा डोर। तो वुड्स यहाँ पर क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और बात करते हैं, जैसे कि आपको चाय बनानी है, टी बनानी, तो उसके लिए आप शक्कर लाओगे, चाय पत्ती लाओगे, दूध लाओगे, ठीक है, पानी लाओगे, इन सब का यूज करके, ये सब क्या आपका इंटरमीडिएट गुड्स, इन सब का यूज करके आप क्या बनाओगे, चाय बनाओगे, इसको बोला जाता है, यानी कि जो चाय, शक्कर, दूध, ये सब आपके क्या हो गए इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। फाइनल गुड्स क्या हो गया, टी। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इंटरमीडिएट गुड्स डायरेक्ट भी यूज हो सकते हैं या नहीं, तो दोस्तों हो सकते हैं, कहीं वो डिपेंड्स करता है कंज्यूमर पे। फॉर एन एग्जांपल बात करते हैं मैंगो की, मान लीजिए अपने को जूस बनाना है, तो अपन प्रोसेस करके बनाएंगे, क्या डायरेक्ट भी मैंगो को कंज्यूम कर सकते हैं ना, यस डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो डिपेंड करता है कि डायरेक्ट अपन कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं। जब बात करते हैं पिकल की, तो मैंगो का यूज करके अपन पिकल बना रहे हैं, तो यहाँ पर वो क्या है इंटरमीडिएट गुड्स है, क्या मैंगो, लेकिन मैंगो को डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या है फाइनल गुड्स है। तो ये क्या करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कैसे हो रहा है ना। जैसे कि यहाँ पिकल का एग्जांपल था, तो पिकल में
जो अपन अचार बना रहे हैं, पिकल अचार बना रहे हैं, तो उसमें आम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंगो का यूज हो रहा है, तो मैंगो क्या हो गया पिकल के रेफरेंस में इंटरमीडिएट गुड्स, बट मैंगो को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, ये क्या हो गया फाइनल गुड्स। आई होप कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वापस रीड करता हूं, these are those goods which is not yet ready to use by their final users. These goods are purchased by one from another. यानी कि लकड़ी का एग्जांपल लिया था, लकड़ी एक जगह से खरीदी होगी कारपेंटर ने, फिर उसको यूज करके फिर क्या बनाया वो डोर, तो डोर हो गया फाइनल गुड्स। लेकिन जो लकड़ी जो वुड्स जो उसने परचेज की वो क्या हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। ध्यान है ना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है वाली, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड इन द फाइनल गुड्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अपन चाय बना रहे थे, तो आप चाय पीने जाते हो शॉप पर, तो ऐसे क्या शॉपकीपर ऐसा बोलता है क्या कि दूध का पैसा लग दे, शक्कर का पैसा लग दे, चाय पत्ती का पैसा लग दे, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। अपने को डायरेक्ट उसकी कॉस्ट निकाल के बता देता है कि 10 रुपए पर कप। तो जो 10 रुपए पर कप जो चाय की कॉस्ट है, उसके अंदर आपके जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि आपको डोर बनवाने हैं, तो डोर्स बनवाने हैं आपको, तो क्या वो जो कारपेंटर होगा वो ऐसा बोलेगा कि मेरे को लेबर अलग दे, मेरे को मेरा पेट्रोल का खर्चा अलग दे, मेरे को वुड्स का खर्चा अलग दे, ऐसा नहीं बोलता। वो क्या करता है, उन सबका टोटल करने के बाद में उसका प्रॉफिट जोड़ने के बाद में, प्रॉफिट ऐड करने के बाद में वो अपनी टोटल कॉस्ट ही बताता है कि पर्टिकुलर डोर आपको ये रेट में पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बात करते हैं पिकल का। मैंगो पिकल आपको आपने ऑर्डर दिया 5 किलो 10 किलो जो भी, ठीक है। तो जो शॉपकीपर होगा वो आपको टोटल कॉस्ट बताएगा। तो ध्यान रखना, जो पिकल जो मैंगो है उसकी लेबर सारी चीजें, उसका जो भी इंटरमीडिएट गुड्स का यूज हुआ है प्लस उसकी लेबर प्लस उसका प्रॉफिट, सारी चीजों को ऐड करने के बाद में ही वो आपको टोटल कॉस्ट बताता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, इंटरमीडिएट गुड्स के। तो ध्यान रखना, जो वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड्स की वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है किसके अंदर, फाइनल गुड्स के अंदर। नेक्स्ट बात करना, हिंस दिस गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। ध्यान रखना, जब नेशनल इनकम अपन कैलकुलेट करते हैं वहां पर जो फाइनल गुड्स होता है उसको ही कैलकुलेट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को उसमें कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते हैं। the cost of the intermediate goods is already included in the final goods। यानी कि जो फाइनल गुड्स होते हैं उनके अंदर आपकी जो इंटरमीडिएट गुड्स के जो कैलकुलेशन होता है वो इंक्लूड रहता है। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स और जब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, तो दोस्तों ध्यान रखना कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो ये बिल्कुल ये हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप चाहते हो कि ये जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके तो आप मेरे को इस नंबर पर फ्री व्हाट्सएप कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज। मैं आपको जो भी जो नोट्स है बिल्कुल इजी टू इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा रखे हैं जहां से आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स। दीज आर दोस गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। यानी कि किसी भी पर्सन की जो वांट्स है, जो उसको सेटिस्फाइड कर रही है, उसको बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। अब हो सकता है कि कंज्यूमर गुड्स मेरे लिए अलग हो, आपके लिए अलग हो, आपके लिए अलग हो, यानी कि कंज्यूमर गुड्स सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सबको सेटिस्फिकेशन लेवल सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो सुनना, दीज आर दोज गुड्स, क्या दीज आर दोज गुड्स which are directly used for satisfaction of the human wants, they are not used for the production। yes दोस्तों ध्यान रखना, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फिकेशन के लिए होते हैं, वो कोई भी गुड्स प्रोडक्शन के लिए यूज में नहीं होते हैं। उनको बोला जाता है कौन से गुड दोस्तों, उनको बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स। तो अब ध्यान रखना कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं। तो जब भी बात करते हैं कि दोस्तों की कंज्यूमर गुड्स क्या कितने टाइप्स में होते हैं, तो मेनली 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं और सर सर्विसेज क्या होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स, क्या जब भी बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स की, ड्यूरेबल गुड्स यानी कि जो लंबे समय से तक चले, लंबे समय से, यानी कि फॉर एन एग्जांपल बात करें अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो लंबे टाइम तक चलती है, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलती है। फॉर एन एग्जांपल बात करें फ्रिज हो गया, टीवी हो गई, टेलीविजन हो गया, आपका सेल फोन्स हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें ये आप मतलब वही गलत बात है कि अपन 6-6, 7-7 महीने में चेंज करते हैं,
बात करते हैं इसका यूज की, ठीक है। तो ये लंबे समय तक चलते हैं, उनको बोला जाता है ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि 1 साल से ज्यादा चल रहे हैं, जिनको इन जनरली बोला जाता है कि ड्यूरेबल गुड्स। जब बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि जो 6 12 महीने चले, उनको उनको बोला जाता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। फिर बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, वन टाइम यूज। कुछ जैसे चिप्स का पैकेट है, बिस्किट है, एक बार खा लिया खत्म, फिनिश, उसको बोला जाता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो 6 से 12 मंथ तक चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल वन टाइम यूज रहता है उसका। सर्विसेज, आप डॉक्टर के पास में जाते हो, तो ये कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या देता है, वो अपनी सर्विसेज देता है। उसी तरह से कोई टीचर है, वो भी सर्विसेज दे रहा है स्टूडेंट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर जो फैकल्टी होगी वो अपना अपने सर्विसेज देती है। उसी तरह से आप सब कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि जो सीए है, सीएस है, सीएम है, ये भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये पार्ट हो गए सर्विसेज के। आई होप कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वो गुड्स है जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाइड करते हैं, ये प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक चले, ठीक है। कुछ मशीनरी हो गई आपके, तो ये भी इसका ड्यूरेबल गुड्स में आया। फिर बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल, जो 6 to 12 मंथ के अप्रोक्स चले, उसको अपन सेमी ड्यूरेबल बोल कहेंगे। वन टाइम यूज, कुछ चिप्स का पैकेट है, बिस्किट्स है, जूस है, आपने पी लिया खत्म, फिनिश, तो उसको बोला जाता है कौन सा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फिर सर्विसेज, जो डॉक्टर, सीएस, ये जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, उनको बोला जाता है, वो उन सबको अपन ऐड करते हैं किसमें दोस्तों, सर्विसेज में। आई होप कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट पार्ट ऑफ द गुड्स का है, और इसके बाद अपना वीडियो एंड हो जाएगा, तो देखना, इसको भी अच्छे से समझना दोस्तों। कैपिटल गुड्स क्या होता है? Capital goods are those goods which are used in the process of the production for the several years and which are high value. These goods are fixed asset of the producer. ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं। जो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अपने कंपनी में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए अपने मशीन लगे, तो वो क्या हो गया, आपका कैपिटल गुड्स हो गया, ठीक है। प्लांट मशीनरी, बट ऑल मशीन आर नॉट ए कैपिटल गुड्स, यानी कुछ प्लांट्स एंड मशीनरी अपने सेटअप किया, तो वो क्या हो गया, अपने कैपिटल गुड्स। बस दोस्तों ध्यान रखना, सारे मशीनरी कैपिटल गुड्स का पार्ट नहीं होते हैं। हो सकता है कि वो प्रोडक्शन के लिए काम में नहीं लिया जा रहा है, यानी कि वो गुड्स जो प्रोडक्शन के लिए, यानी फर्दर प्रोडक्शन के लिए अपन यूज में लेते हैं, उन गुड्स को बोला जाता है कैपिटल गुड्स। आई होप कि यहाँ तक आपको 15-20 मिनट का जो अपना लेक्चर था आज का, वहां पर उसमें किसी भी पॉइंट में अगर आपको यहाँ तक के नोट्स चाहिए हो प्रॉपर वे में, तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको जो हमारे नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। और जो भी नीडी स्टूडेंट है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग इंस्टीट्यूट की, और जो गांव में जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो नहीं जा सकते कोचिंग्स, ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो, तो हमारा ये जो चैनल है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।